दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंडीगढ़ स्थित कलाग्राम में हुए क्राफ्ट मेले के झलकियां आपके लिए। यहाँ पर हम आपको वो खास स्टॉल दिखाएंगे जो हमें रोचक लगे। तो सबसे पहले ली हमने इस काउंटर से अपनी टिकट, 50 रुपये मात्र की थी टिकट, और हम पहुँच गए कलाग्राम में। दोस्तों कलाग्राम एक तरह से जैसे फरीदाबाद में सूरजकुंड जगह बनाई गई है क्राफ्ट मेला लगाने के लिए, उसी तरह ये भी है। तो ये देखिए, सबसे पहले देखने के लिए शानदार चीज़ थी ये मार्बल और टेराकोटा के साथ डिफरेंट काइंड्स के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए। तो आप इनकी झलक लीजिए, हम आपको थोड़ा आगे जाकर मिलते हैं। तो दोस्तों आप घूमकर आ गए ना, देखे आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम पहुंच गए हैं कलाग्राम के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए राजसी ठाट। यहाँ पर टेराकोटा के बने हुए एक जानवरों के आप स्टैचूज कह सकते हो जो लगाए गए थे, और यहाँ से शुरू होता है मेला। तो मेले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए रोचक हैं। ये देखिए दूर तक जहाँ नज़र दौड़ाइए वहाँ पर लोगों का हजूम है जो इस मेले को देखने के लिए आया हुआ है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे 3 स्टॉल्स। ये पहला स्टॉल है जहां पर पंजाब की विरासत को दर्शाते हुए एक शख्स ने यहां पर बहुत सारे पुरानी चीज़ों की नुमाइश लगा रखी थी। एक स्टॉल और था जहां पे यहाँ पे जैसे आप पुराने बर्तन देख सकते हो, पुराने आप कह सकते हो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हो, उसके साथ साथ पुराने रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी जो अब कहीं ना कहीं समय के साथ लुप्त हो गई हैं। ऐसे 2 स्टॉल थे जो पंजाब का विषय दर्शाते थे, और एक स्टॉल था जहाँ पे हरियाणा की विरासत देखने को मिली। तो ये 3 स्टॉल हमें बहुत रोचक लगे। तो आप जरा इनकी नज़र दौड़ाइए, हम तब तक आपके लिए कुछ और ढूंढ कर लाते हैं। हाँ, एक जानकारी हम आपको देना भूल गए। जिस शख्स ने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी हैं, अगर उनके बारे में आप थोड़ा और जानना चाहते हैं तो जाइए हमारे दूसरे चैनल मंथन के ऊपर। वहाँ पर आपको इस शख्स का पूरा इंटरव्यू देखने को मिलेगा, जिसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों पंजाब की विरासत की झलक आपने ले ली, अब जरा लीजिए हरियाणा की विरासत की झलक, और हम आपको थोड़ा और आगे चलते हैं, आपके लिए कुछ और रोचक स्टॉल ढूंढ के लाते हैं। हरियाणा और पंजाब के बाद ये देखिए हिमाचल का चंबा रुमाल जो विश्व प्रसिद्ध है।
इसके साथ साथ बाकी राज्यों के स्टॉल्स हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर उनकी संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। ये एक मैदान में बहुत बड़ा एरिया था जो डेडिकेटेड था, जो आप कह सकते हैं टेरिकॉटा, चीनी मिट्टी और बहुत सारे मिट्टी के बाकी उत्पादों को दर्शाने के लिए, जहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। बड़े रंग बिरंगे आइटम्स यहाँ पे थी जिनको देखते ही मन उनको खरीदने का करता था। तो ये भी हमने अपने आपके लिए स्पेशली ढूंढा है। अब दोस्तों हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। यहाँ का ड्राई फ्रूट यहाँ पर था, कहवा था यहाँ पर, और थोड़ा और आगे बढ़ने पर ये देखिए, ये वाटर फाउंटेन्स की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर थी। जिन लोगों को वाटर फाउंटेन लगाने का घर में शौक़ है उनके लिए ये स्टॉल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र था और इस स्टॉल पर बहुत सारी भीड़ थी और लोग बहुत सारी आइटम्स यहाँ से खरीद रहे थे और इनका प्राइस भी बहुत जेन्युइन था, जो आपने शायद मिस किया। ये देखिए, हाथ से बने हुए राधा कृष्ण जी की बहुत सारी तस्वीरें जो एक आर्टिस्ट ने यहाँ पर लगाई हुई थी। लैंप शेड्स भी थे यहाँ पर। और ये देखिए लकड़ी के खिलौने जो अब कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं। और ये देखिए तार पत्र के ऊपर की गई नक्काशी और मीनाकारी जो हमारे देश के कलाकारों के हुनर को दर्शाता है कि हमारे देश में कला की कोई कमी नहीं है। सिर्फ इन कलाकारों को एक अच्छा मैदान और प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर ये आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। और इस तरह के मेले हमेशा से ही इन कलाकारों को उनकी कला को सामने लाने के लिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म बनते ही रहते हैं। और ऐसा ही प्रयास हर साल दिसंबर में चंडीगढ़ में कलाग्राम में किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान के कलाकार ने यहाँ पर टीक से बने हुए फर्नीचर की नुमाइश लगा रखी थी, जहाँ पर आप इसकी मीनाकारी, डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन और जो पुराना जो आप कह सकते हैं पुराने डिज़ाइन होते थे उनको यहाँ दर्शाते हुए इन्होंने यहाँ बनाया था। ये देखिए लकड़ी का बार जो बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और देखने में इतना आकर्षक था कि हम आपके लिए एक एक खाना खोल कर दिखा रहे हैं कि आप भी देखिए लकड़ी का बार। और ये देखिए, अगर आपको झूले पे बैठने का शौक़ है तो झूला झूलिए। और ये देखिए संगमरमर से बनी हुई चीज़ें। और ये देखिए सबसे अट्रैक्टिव संगमरमर का चेस बोर्ड। और दोस्तों एक स्टॉल यहाँ पर बनाया गया था, मेरा माटी मेरा देश, जो आजकल एक अभियान चला है उसको रूबरू रखते हुए। और यहाँ पर बहुत सारे कलाकार थे जो अगर आप मिट्टी के खिलौने बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको सिखाने के लिए यहाँ पर थे। बहुत ही खूबसूरती से इस स्टॉल को तैयार किया गया था और बिल्कुल सब नेचुरल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जैसे बैम्बू हो गया और ये देखिए मिट्टी के बने हुए खिलौने हो गए, हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स। इस तरह से ही इस स्टॉल को यहाँ पर सजाया गया था। ये एक सरकार का इनिशिएटिव था।
तो दोस्तों पूरा मेला देखने के बाद और ये डांस का लुत्फ लेने के बाद अब लग चली थी भूख, तो हम पहुंच गए स्टॉल पर जहां पर भारत के हर राज्य के व्यंजन यहां पे थे आपके टेस्ट करने के लिए। एक तरह से पूरा भारत यहां पर लाकर इकट्ठा कर दिया गया था ताकि आप हर प्रदेश की संस्कृति को यहां पर चंडीगढ़ में बैठे हुए एंजॉय कर सकें। और यही मकसद होता है हमेशा से इन तरह के मेलों का कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पेशकश। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले साल फिर मिलेंगे, तब तक हम चले अपने घर, आप चलिए अपने घर। मिलेंगे अगली बार इसी क्राफ्ट मेले में अगले साल।